हेलो स्टूडेंट्स, तो माई सेल्फ विष्णु सोनी ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम। हाँ तो बच्चों, हम लोग लास्ट जो डिस्कस किया था हम लोगों ने टॉपिक, वो था माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा हम लोग लास्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज टुडे हम लोग जो कंप्लीट करने वाले टॉपिक हैं वो आप लोगों के हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन algae. Blue green algae. Blue green algae is the member of Monera kingdom. Blue green algae is the member of Monera kingdom, और in Monera kingdom members are prokaryotes. So blue green algae are prokaryotes. Clear? आगे हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं। वो नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोगों के पास क्या है? वो नेक्स्ट कंसेप्ट है कि अकॉर्डिंग टू टू किंगडम सिस्टम ब्लू ग्रीन एल्गी इज इंक्लूडेड इन द एल्गी क्लास साइनोफाइसी और मिक्सोफाइसी. What in recent time it is the placed in the Monera kingdom because BGA is the prokaryotes और साइनोफाइसी इज द क्लास ऑफ एल्गी और एल्गी आर द यूकैरियोट्स, सो नॉट डज मैच. तो आगे RH व्हिटेकर ने उनके लिए एक अलग से किंगडम प्लेस किया और वो था आप लोगों के मोनेरा किंगडम. तो मोनेरा किंगडम के अंदर इनको क्या किया गया बेटा? प्लेस्ड किया गया है. आगे हम लोग डिस्कस करते हैं. वो आपके हैं कि VGA इज आल्सो नाउन एज साइनोबैक्टीरिया, आल्सो नाउन एज साइनोबैक्टीरिया. और साइनोबैक्टीरिया नेम गिवन बाय साइनोबैक्टीरिया नेम गिवन बाय ICNB. ICNB इज द फुल फॉर्म. फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने यूज की थी इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया. क्लियर? आगे हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं कि जो VGA है या साइनोबैक्टीरिया, इसका हैबिटेट्स क्या होता है. यदि हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट हम लोग यदि देखें तो मोस्टली VGA आर द फ्रेश वाटर. कहाँ अपने आप को बेटा ये सरवाइव करते हैं? फ्रेश वाटर के अंदर सरवाइव करते हैं. बट सम VGA आर सरवाइव इन द मैराइन और इन सम VGA आर द टेरेस्ट्रियल. यानी मोस्टली यदि हैबिटेट की बात करें तो मोस्टली हैबिटेट कौन सा होगा बेटा? फ्रेश वाटर होगा. क्लियर? आगे हम लोग डिस्कस करते बेटा कि जो साइनोबैक्टीरिया हैं ये अर्थ पर आने वाले साइनोबैक्टीरिया अर्थ पर आने वाले ऐसे फर्स्ट लिविंग हैं जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते थे. क्लियर? क्योंकि अर्थ पर आने वाली फर्स्ट प्लांट स्पीसीज की बात करें तो ब्लू ग्रीन एल्गी, और प्लांट प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन. क्या हम करते हैं? क्या नहीं, हम तो यूटिलाइज करते हैं. तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कौन करते हैं? प्लांट्स. और अर्थ पर आने वाली फर्स्ट प्लांट स्पीसीज कौन सी थी? BGA. सो BGA थी और BGA क्या करेगी? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगी. तो यदि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले फर्स्ट प्लांट्स की बात करें तो वो कौन से हैं आप लोगों के? BGA हैं. क्लियर? आगे हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा कि जो साइनोबैक्टीरिया हैं ये फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजेनिक प्रोकैरियोट्स होते हैं. तो नेक्स्ट, साइनोबैक्टीरिया आर photosynthetic oxygenic
प्रोकैरियोट्स। इट मीन्स इनके अंदर बेटा फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी होती है। इट मीन्स ये ऑटोट्रॉप्स होंगे। इट मीन्स ऑटोट्रॉप्स होंगे, सेल्फ के फूड को सेल्फ सिंथेसाइड करेंगे। रीजन क्या है? फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी है, और फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी है इट मीन्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इनके अंदर क्या होंगे? प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग बात करते हैं डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट। क्लियर? आगे डिस्कस करते हैं कौन कौन से फोटोसिंथेटिक इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो नंबर 1 इज द क्लोरोफिल। नंबर इज द क्लोरोफिल ए, जो कि मोस्टली क्या होता है बेटा? ग्रीन कलर पिगमेंट है। ग्रीन कलर से लिखा है, ग्रीन कलर पिगमेंट हो गया। चलो आगे बात करते हैं। आगे हम लोग बेटा नेक्स्ट बात करते हैं आप लोगों के अगले पिगमेंट की, वो है कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स, तो कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स कैसा होता है बेटा? येलो कलर, येलो कलर पिगमेंट है। थर्ड पिगमेंट्स की हम लोग बात करें तो वो आप लोगों के आएगा सी फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन जो बेटा ब्लू कलर पिगमेंट है। और यदि फोर्थ पिगमेंट की बात करें तो सी फाइको एरिथ्रिन, जो कैसा है बेटा? आप लोगों के रेड कलर का। इट मीन्स ये नहीं कह सकते हम लोग कि भाई ब्लू ग्रीन एल्गी है नेम, तो इसके अंदर केवल ब्लू ग्रीन कलर के ही पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। साइनोबैक्टीरिया के अंदर, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर ब्लू और ग्रीन येलो कलर के अलावा भी डिफरेंट कलर के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे लाइक रेड कलर। ऐसा नहीं है बेटा, जैसे कई बार देखते हैं ना, कई पर्सन का पर्टिकुलर किसी का नाम होता है, जैसे ना मेल बॉडी के अंदर है, यदि हम लोग बात करें तो किसी का नाम होता है थानेदार। तो वो क्या थानेदार है? क्या होगा? तो वो भाई मजदूर होगा, कोई टीचर होगा, कोई क्या होगा, लेकिन नाम है उसका थानेदार। ऐसे ही हम लोग बात कर रहे हैं, किसी का नाम होता है शेर सिंह। क्या वो टाइगर है? क्या लॉइन है? क्या वो नहीं है ना। कई बार देखते हैं किसी फीमेल बॉडी के अंदर नाम आता है बर्फी देवी, जलेबी बाई, आता है ना। तो ऐसा तो नहीं है ना। तो बात हम लोग बेटा ये वही कंसेप्ट की करने वाले हैं। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये बेटा कि ऐसा नहीं है कि ब्लू ग्रीन कलर ही इनके अंदर होगा, इनके अंदर डिफरेंट अदर कलर भी होते हैं, क्योंकि डिफरेंट अदर कलर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, लाइक येलो कलर पिगमेंट, राइट, लाइक रेड कलर पिगमेंट। और हम लोग एक डिस्कस भी बेटा करते हैं कि एक पर्टिकुलर ब्लू ग्रीन एल्गी है ट्राइकोडेस्मियम। कौन सी? ट्राइकोडेस्मियम। नोट डाल के मेंशन कर लेना, ट्राइकोडेस्मियम। ये आप लोगों के बेटा एक ब्लू ग्रीन एल्गी है जो रेड कलर की होती है। कैसी होती है बेटा? रेड कलर की है। और ये रेड सी के अंदर, जो रेड ओशियन है, उस रेड ओशियन के अंदर या रेड सी के अंदर बेटा प्रेजेंट होती है। इसी की वजह से इस रेड सी का जो वाटर कलर होता है, वाटर का जो कलर है वो रेड हो जाता है। तो याद रखना है ट्राइकोडेस्मियम। अच्छा क्वेश्चन है, नीट के अंदर आया हुआ भी क्वेश्चन है, ट्राइकोडेस्मियम। कंफर्म? आगे चलें। चलो बेटा आगे हम लोग बेटा बात करते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं कि ब्लू ग्रीन जो एल्गीज हैं वो ब्लू ग्रीन एल्गीज ग्राम नेगेटिव होती हैं। ब्लू ग्रीन एल्गीज क्या है? ग्राम नेगेटिव हैं। और तो इनके अंदर जो स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के इक्वल होगी। यदि हम लोग स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के इक्वली इनकी क्या होती है बेटा? स्ट्रक्चर्स होती हैं। क्लियर? आगे चलो, इसके स्ट्रक्चर्स की हम लोग बात करते हैं कि यदि ब्लू ग्रीन एल्गी
के अंदर बेटा, इससे पहले चलो स्ट्रक्चर से पहले एक कंसेप्ट और क्लियर कर लेते हैं, और वो कंसेप्ट हम लोग क्लियर करते हैं इसकी फॉर्म के बारे में। फॉर्म्स ऑफ वीजीए, फॉर्म ऑफ बीजीए, ब्लू ग्रीन की जो है इसकी फॉर्म, तो डिफरेंट फॉर्म होती है बेटा। फर्स्ट फॉर्म इज द यूनिसेलुलर, सेकंड फॉर्म इज द कॉलोनी, और थर्ड फॉर्म इज द फिलामेंटस। थ्योरेटिकल पार्ट तो बेटा इसका ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बस फॉर्म किस फॉर्म में यानी किस रूप में ये होती है, बस इतनी बात कर रही है। जैसे मैं हूँ, आप है, भाई किस रूप में है, किस रूप में है हम अवेलेबल, उसकी बात यहाँ की जा रही है। तो ऐसे बेटा बीजीए की बात की जा रही है कि बीजीए किस फॉर्म में होती है, तो लाइक यूनिसेलुलर फॉर्म में होंगी, लाइक कॉलोनीज के फॉर्म में होंगी, या लाइक फिलामेंटस फॉर्म में होंगी। तो ये 3 मेजर फॉर्म होती हैं बीजीए की। फर्स्ट इज द यूनिसेलुलर। तो बेटा यूनिसेलुलर जो बीजीए है उसका एक मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, और जो आपके 12th के अंदर भी आपके मेंशन है, तो याद रखना बेटा वो कौन सा है, स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना नामक जो वीजीए है ये यूनिसेलुलर है, और इसका जो यूटिलाइजेशन है वो हम लोग करते हैं एनिमल के अंदर मैनर के फॉर्म में। एनिमल मैनर के फॉर्म में इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर 71% अप्रॉक्सीमेटली 71% क्या प्रेजेंट होती है, प्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो प्रोटीन सोर्स के फॉर्म में, प्रोटीन के सप्लीमेंट्री सोर्स के फॉर्म में इसका यूज किया जाता है, यूटिलाइजेशन किया जाता है। 12th थर्ड यूनिट के अंदर टॉपिक मेंशन है बेटा एससीपी सिंगल सेल प्रोटीन, वहाँ पर इसका एग्जाम्पल मेंशन है, तो इसलिए आपको याद रखना है बेटा। आया हुआ क्वेश्चन है नीट के अंदर, तो स्पाइरुलिना याद रखना है। स्पाइरुलिना ये क्या है, आप लोगों के वीजीए है, यूनिसेलुलर फॉर्म होती है, 71% उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होती है, एनिमल मैनर के फॉर्म में इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। कन्फर्म, और इसको हम लोग यदि उगाना भी चाहें तो कहाँ इम्प्लांट इसको कर सकते हैं, किसी भी वाटर टैंक वगैरह के अंदर इसको डालो तो वो इजी गोइंग ये अपने आप को ग्रो कर लेती है। क्लियर? चलो बेटा, कॉलोनी फॉर्म की हम लोग बेटा बात करते हैं कि कॉलोनी के अंदर यदि हम लोग डिस्कस करें इसकी कॉलोनी के अंदर, तो कॉलोनी के अंदर हम लोग बेटा बात करते हैं कि भाई कॉलोनी क्या है। बर्ड से थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, क्या समझें। जैसे कोई सिटी होती है बेटा पर्टिकुलर, जैसे आपकी सिटी होगी, मेरी सिटी है, और किसी की सिटी होगी, कहीं ना कहीं जहाँ लोग रहते हैं वो अपने आप में एक सिटी है। उस सिटी के अंदर, उस शहर के अंदर बेटा यदि हम लोग बात करें तो डिफरेंट कॉलोनीज होते हैं, एरिया जो होते हैं उनको किसी के अंदर के देखते हैं, ये इस कॉलोनी के नाम से जानते हैं, इस कॉलोनी के नाम से उसको नेम दिया गया है, तो कॉलोनी है। तो यहाँ बेटा इसी तरह से बीजीए की क्या होती है, एक सेल होती है। जैसे आपका एक शहर है, ऐसे यहाँ पर एक सेल है, और उस शहर के अंदर कॉलोनी है। इसी टाइप से सेल के अंदर कॉलोनी होती है, और जो कॉलोनी होती है वो वीजीए की कॉलोनीज होती हैं। वो किसकी कॉलोनीज होती हैं, वीजीए की। जैसे शहर की कॉलोनीज, सिटी की कॉलोनीज होती हैं। और इसका बेस्ट कॉमन एग्जाम्पल हम लोग बेटा बात करते हैं, तो एग्जाम्पल ये हमको याद रखना है। एक एग्जाम्पल आप लोगों के कौन सा है, इसके अंदर एनावीना, एनावीना तो कॉलोनी फॉर्म में होती है। और एक आपको याद रखना है माइक्रोसिस्टिस, माइक्रोसिस्टिस इज द कॉलोनी फॉर्म बीजीए। क्लियर? डायग्रामेटिक यदि मैं देखूं तो इस तरह से ये भाई सिटी हो गई, और इस सिटी के अंदर इस तरह से ये कॉलोनीज होती हैं ना, ऐसे। क्लियर? ऐसे डिफरेंट कॉलोनीज प्रेजेंट होती हैं। फिलामेंटस की बात करें तो फिलामेंटस पता चल गया भाई थ्रेड फॉर्म में होगा, और इसका एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल बेटा है, वो है बेटा आप लोगों के ऑसिलोटेरिया। ऑसिलोटेरिया यहाँ ए यूज करोगे तो यहाँ ओ करोगे, इधर ओ कर देते तो ए कर देना है ना, इससे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, केवल आपको याद रखना है ऑसिलोटेरिया इज द फिलामेंटस वीजीए। इट मीन्स
यदि इसकी हम लोग बात करें तो बेटा इस तरह से इसकी बॉडी होती है ऑसिलोटोरिया की। इस तरह से डिफरेंट फिलामेंट्स के अंदर ये जो बॉडी है ये डिवाइडेड डिफ्रेंशिएट होती है, और ईच जो फिलामेंट होते हैं ऑसिलोटोरिया के अंदर या फिलामेंटस बीजिए के अंदर, जो ईच फिलामेंट्स होते हैं इज नाउन एज ट्राइकोम, इज नाउन एज ट्राइकोम। याद रखना बेटा ट्राइकोम आगे आप लोग मॉर्फोलॉजी में भी डिस्कस करते हो कि जो स्टेम होता है उस स्टेम के सरफेस पर जो हेयरी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इट इज नाउन एज ट्राइकोम, और रूट पर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है उन्हें बोले जाता है बेटा रूट हेयर्स। क्लियर? तो ये याद रखना है ट्राइकोम किसके लिए यूज किया जा रहा है वो आपके क्वेश्चन वाइज आपको मेंशन करना पड़ेगा, है ना, कि ट्राइकोम वो सूट या स्टेम के लिए यूज कर रहा है या ऑसिलोटोरिया के अंदर फिलामेंट के ईच फिलामेंट्स की बात कर रहा है, तो उसकी हम लोग बेटा बात करते हैं। तो ये हम लोग फॉर्म ऑफ वीजीए कंप्लीट की है। आगे हम लोग बेटा डिस्कस करें, नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की, क्योंकि हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स की बेटा बात करें तो जनरली हम लोगों ने देखा था कि ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं ये ग्राम नेगेटिव हैं। तो ये ग्राम नेगेटिव है तो इसकी स्ट्रक्चर भी किस लाइक होगी, स्ट्रक्चर एज लाइक ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लाइक होगी। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लाइक होगी, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का एक और एग्जांपल देखा था हम लोगों ने, डिस्कस किया था। ग्राम नेगेटिव टाइप की ही कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा। इट मींस इट स्ट्रक्चर इज द इक्वल ऑफ माइकोप्लाज्मा। व्हाट इट स्ट्रक्चर इज द इक्वल ऑफ माइकोप्लाज्मा। बेटा जनरली यदि हम लोग बात करें तो इक्वल्स होती है, व्हाट सम डिफरेंसेस। फर्स्ट मेजर डिफरेंसेस बिकॉज क्या होती है कि यहाँ पर वीजीए के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि माइकोप्लाज्मा सेल वॉल लेस ऑर्गेनिज्म था, वो इसका मोस्ट कॉमन आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर था। उसी की वजह से तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पेनिसिलिन नामक जो एंटीबायोटिक था उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है माइकोप्लाज्मा की बॉडी के ऊपर। क्लियर? क्योंकि वो एंटीबायोटिक सेल वॉल के साथ ही अपने आप को रिएक्ट करता है, जो सेल वॉल है ही नहीं तो रिएक्ट होगा ही नहीं। कन्फर्म? चलो बेटा आगे लें। आगे हम लोग बेटा क्या बोल रहे हैं कि यदि हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी की स्ट्रक्चर्स की बात करें जो कि लाइक इज नेगेटिव बैक्टीरिया है, उसकी स्ट्रक्चर के अंदर बेटा फर्स्ट ऑफ हम लोग बेटा बात करते हैं तो एक तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल इसके अंदर जो प्रेजेंट होती है वो बाई लेयर्ड होती है। कैसी होती है बेटा? वाई लेयर्ड होती है। क्लियर? आगे हम लोग बेटा बात करते हैं इसके अंदर वाई लेयर्ड है तो एक लेयर होगी आउटर और एक होगी इनर। आउटर जो सेल वॉल है उस आउटर सेल वॉल के भी आउटसाइड में म्यूसिजिनस शीथ प्रेजेंट होता है, जिलेटियस सब्सटेंसेस की एक लेयर प्रेजेंट होती है। तो याद रखना है नेक्स्ट आप लोगों के कि इसके अंदर क्या होगा बेटा, वो होता है आप लोगों के म्यूसिजिनस शीथ प्रेजेंट, है ना, ये आपको याद रखना। आगे हम लोग बेटा बात कर रहे हैं तो यदि इसकी बात करें तो ये म्यूकोपॉलीपेप्टाइड से मेडअप होता है। ये म्यूसिजिनस जो शीथ होता है मेड बाय आपके केस से म्यूकोपॉलीपेप्टाइड 1 मिनट, म्यूकोपॉलीपेप्टाइड्स या म्यूकोपॉलीसैकेराइड, है ना, पॉलीसैकेराइड भी कर सकते हैं क्योंकि अपन लोगों ने वहाँ मेंशन पॉलीसैकेराइड, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। कन्फर्म? तो म्यूसिलस शीथ म्यूकोपॉलीपेप्टाइड से मेडअप होता है, तो म्यूसिजिलस म्यूको। कन्फर्म? म्यूसिजिलस म्यूको ऐसे मैच आउट कर लेना, कंपाउंड जो है मेडअप याद आ जाएगा, है ना। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं
तो वाई लेयर्ड जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर जो आउटर लेयर की बात करें तो आउटर जो लेयर है वो आपके लाइपोपॉलीसैकेराइड से मेडअप होती है। आउटर जो है वो लाइपोपॉलीसैकेराइड से मेडअप होती है और जो इनर होगी ये पेप्टिडोग्लाइकॉन से मेडअप होती है। क्लियर? म्यूसिजिलस म्यूकोपॉली सेल वॉल की आउटर, लिपो सेल वॉल की इनर, पेप्टिडो, ये आपको याद रखना है। कन्फर्म? आगे बढ़ सकते हैं। आगे हम लोग बेटा बोलते हैं कि सेल वॉल के इनर साइड में एज लाइक ऑफ यूकैरियोट्स लिपोप्रोटीन मेड अप सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो इनर साइड में बेटा क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है मेड अप लिपोप्रोटीन। क्लियर? आगे हम लोग बेटा नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स की इसके अंदर बात करें तो सेल मेम्ब्रेन के इनर साइड में फ्लूइड प्रेजेंट होता है और इट इज नाउन एज द साइटोप्लाज्म। तो हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो साइटोप्लाज्म जो सेल मेम्ब्रेन के नियर साइड प्रेजेंट होता है इट इज नाउन एज पेरीफेरल और जो आप लोगों के सेंटर की साइड लोकेटेड होता है इट इज नाउन एज सेंट्रल। तो साइटोप्लाज्म आपके टू टाइप का हो गया, पेरीफेरल साइटोप्लाज्म इज लोकेटेड नियर द सेल मेम्ब्रेन एंड सेंट्रल साइटोप्लाज्म इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ वीजीए सेल। क्लियर? आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। Many structure found in cytoplasm के अंदर मैनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। यदि हम लोग बेटा बात करें तो एक तो आपके राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं क्योंकि मोनेरा किंगडम का मेंबर है प्रोकैरियोट्स है और प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। So 70S type ribosome present in the BGA cell. कन्फर्म? नेक्स्ट यदि हम लोग बेटा बात करते हैं तो इसके अंदर गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। प्रोकैरियोट्स है इसलिए इनके अंदर इंसिपिएंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया था मोनेरा किंगडम की प्रॉपर्टीज के अंदर कि मोनेरा किंगडम के अंदर क्योंकि प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स के अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। इट मींस न्यूक्लियस इज नॉट सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द मोस्टली मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। तो मोस्टली ऑर्गेनेल्स भी क्या होते हैं बेटा इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओनली राइबोसोम इसके अंदर क्या होगा बेटा? प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट यदि हम लोग बेटा बात करते हैं तो बीजीए के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल के फॉर्म में या तो अल्फा ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं या फिर आप लोगों के बीटा ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अल्फा ग्रैन्यूल्स और बीटा ग्रैन्यूल्स के पार्टिकल साइटोप्लाज्म के अंदर एज फॉर्म ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। आगे हम लोग बेटा नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फर्स्ट फोटोसिंथेटिक यदि ऑर्गेनिज्म की बात करें, प्लांट की बात करें या अर्थ पर आने वाले प्लांट्स की बात करें तो वो कौन सा था? वीजीए था, ब्लू ग्रीन एल्गी था। ब्लू ग्रीन एल्गी की हम लोग बड़ा डिस्कस करते हैं तो वीजीए अर्थ पर आने वाली फोटोसिंथेटिक स्पीसीज थी। इट मीन्स यदि हम लोग बात करें तो इसके अंदर फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर भी तो होगी। जहाँ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होगी बेटा वो कहाँ पर होगी? साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट थाइलेकॉइड्स के अंदर होती है। क्या होती हैं? थाइलेकॉइड्स के अंदर, थाइलेकॉइड्स। तो थाइलेकॉइड्स के अंदर प्रेजेंट होती है और थाइलेकॉइड की जो सरफेस होती है बेटा उस सरफेस पर, थाइलेकॉइड की सरफेस पर बेटा क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। लाइक हम लोगों ने डिस्कस किए थे क्लोरोफिल ए,
कैरोटीनॉइड, सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोएरिथ्रिन, डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट। थाइलेकॉइड जो फोटोसिंथेटिक की साइट होती है उसकी सरफेस पर बेटा प्रेजेंट। कन्फर्म, क्लियर हो गया। आगे पर लोग क्या कह रहे हैं वो आप लोग देखो बेटा। आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो आप लोगों के क्या है कि इंसिपिएंट न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड भी हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, न्यूक्लियोइड। चलो बेटा आगे नेक्स्ट हम जो टॉपिक इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं ये सेल के बारे में हम लोगों ने देखा। थोड़ा सा बेटा हम लोग यहाँ फास्टली चलना पड़ेगा क्योंकि हमें टॉपिक भी कवर्स करने हैं। ड्यूरेशन को थोड़ा सा कैलकुलेट करके बात करते हैं। एक लेंथी ड्यूरेशन हमारे पास होती है, अच्छा टाइम पीरियड हमारे पास होता तो उसको बहुत इजी गोइंग हम लोग कर सकते थे, लेकिन हाई ऑफ कि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे भी विश्वास है कि और आपको भी होना चाहिए कि आपको जो पढ़ाया गया है वो 100% कन्फर्म हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आप लोग देखना, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग एक बार उसको रिवाइज़ करें, 100% प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। इससे ज़्यादा आपके वीजीए में जो अपन लोग मेंशन करके चल रहे हैं ज़्यादा नहीं पुटअप होते क्वेश्चन। मोस्टली क्वेश्चनों को यहाँ पर आपके लिया गया है। एक कंसेप्ट और आप लोग बेटा नोट डाल के यहाँ रिमाइंड रख सकते हैं कि जो ऑसिलेटोरिया बेटा ये 80 डिग्री तक जो हॉट वाटर होता है वहाँ पर भी अपने आप को ये सर्वाइव कर लेते हैं। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करते बेटा तो इसके अंदर रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। चलो करें। तो बीजीए के अंदर बेटा जो रिप्रोडक्शन है अपने जैसी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो रिप्रोडक्शन इसके अंदर जो बीजीए के अंदर होता है बेटा ये 2 टाइप से होता है। 2 टाइप्स का रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। फर्स्ट इज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और सेकंड इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोनेरा किंगडम के मेंबर्स के अंदर मोस्टली एब्सेंट होता है बिकॉज इनके अंदर गैमेट फॉर्मेशन और गैमेट फ्यूजन की एबिलिटी नहीं होती, बिकॉज इनके अंदर मियोसिस नहीं होता है। आपको यू बैक्टीरिया के अंदर भी उसको क्लियर कराया था। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है ये आप लोगों के बाय वाइनरी फिजन और जो वाई फ्रेगमेंटेशन कंप्लीट होता है बेटा। वाइनरी फिजन और वाई फ्रेगमेंटेशन ये क्या होगा बेटा, कंप्लीट होता है। वाइनरी फिजन के अंदर जो वीजीए की कॉलोनीज होंगी वो 2 इक्वल हाल्स के अंदर, ये वीजीए की जो पेरेंटल बॉडी होगी वो 2 इक्वल हाल्स के अंदर पीसेज के अंदर क्या हो जाती है बेटा, ब्रेक डाउन होगी और उनसे आगे न्यू वीजीए कॉलोनी का क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट यदि हम लोग डिस्कस करें तो नेक्स्ट आप लोगों के कंसेप्ट क्या आती है, फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या आती है, फ्रेगमेंटेशन आती है। फ्रेगमेंटेशन का मीन्स क्या है आप लोगों के, वो फ्रेगमेंटेशन के अंदर हम लोग बेटा बात करें तो फ्रेगमेंटेशन में आपकी बात आ रही है कि इसके अंदर जो पेरेंटल जो सेल होगी या वीजीए की जो सेल होगी वो डिफ्रेंशिएट होगी, फ्रेगमेंट के अंदर पीसेज के अंदर होगी, जिससे होमोगोनिया का क्या होता है, निर्माण फॉर्मेशन होता है। तो यदि हम लोग बात करें बाइनरी फिजन की तो बाइनरी फिजन का बेस्ट एग्जांपल स्पाइरुलिना है। स्पाइरुलिना किस फॉर्म में होता है, यूनिसेलुलर फॉर्म में। बाय फ्रेगमेंटेशन यदि हम लोग बेटा बात करें तो आपके ऑसी इसके अंदर होगी ऑसिलोटोरिया। ऑसिलोटोरिया जो क्या है आपके फिलामेंटस वीजीए था। यदि हम लोग एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो आपके होता है नॉनस्टॉक के अंदर होगा कि नॉनस्टॉक के अंदर अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए, सेफ्टी करने के लिए, सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए इनके अंदर क्या होती है, एक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है और इट इज़ नाउन एज द एकाइनेट्स। अनफेवरेबल कंडीशन से सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए सम बीजीए के अंदर जो स्ट्रक्चर डेवलप होती है इट इज नाउन एज द एकाइनेट्स। तो वाई एकाइनेट्स जो नॉनस्टॉक के अंदर, नॉनस्टॉक एक क्या है,
एल्गल वो सॉरी VGA है, तो उसके अंदर क्या होती हैं, एकाइनेट्स रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो ये रिप्रोडक्शन के अंदर हम लोगों ने बेटा डिस्कशन किया है। नेक्स्ट यदि हम लोग बेटा बात करें तो यहाँ हम लोग बेटा जो डिस्कस कर सकते हैं, नेक्स्ट आप लोग थोड़ा सा नोट डाल के उस बात को मेंशन करना। मैं भी यहाँ पर कुछ सॉर्ट आउट पॉइंट के फॉर्म में उसको लिख रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। नोट के अंदर बेटा आप लोगों को क्या कंसेप्ट याद रखना है, नोट में एक कंसेप्ट याद रखना है कि जो BGA हैं ये 2 फॉर्म में हो सकती हैं, एक सिम्बायोटिक फॉर्म हो सकती है और इसकी एक हो सकती है बेटा आप लोगों के फ्री लिविंग फॉर्म में हो सकती हैं। तो BGA की यदि हम लोग बात करें तो BGA के अंदर बेटा एक तो आपके सिम्बायोटिक फॉर्म होगी, सिम्बायोटिक फॉर्म, और एक बेटा जो आपकी होगी वो है फ्री लिविंग फॉर्म। फर्स्ट इज द सिम्बायोटिक फॉर्म की यदि हम लोग बेटा बात करें तो सिम्बायोटिक फॉर्म में आपको एग्जाम्पल याद रखना है। एक एग्जाम्पल तो याद रखना आप लोगों को एनावीना, और एक है बेटा आपके नॉस्टॉक। यही दोनों बोथ है ना, ये दोनों बोथ भी यहाँ पर यूज होते हैं, फ्री लिविंग फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों के एक ओलोसीरा, ओलोसीरा है ना, और एक आपके ओसिलोटेरिया। ये बेटा आपके हैं कि सिम्बायोटिक फॉर्म हो सकती हैं और फ्री लिविंग फॉर्म हो सकती हैं। सिम्बायोटिक आप लोगों को मियाँ बीवी वाली कहानी बताई थी, तो इनमें से एनावीना और नॉस्टॉक में से दोनों एक एग्जाम्पल हैं अपने आप में। तो या तो ये मियाँ होंगे दोनों या बीबी होंगे, एक ही तो होंगे ना, हस्बैंड वाइफ वाली कंडीशन। तो या तो ये हस्बैंड है या वाइफ है। यदि इनको हस्बैंड मानो तो इनकी वाइफ ढूंढनी पड़ेगी, और यदि इनको वाइफ मानो तो इनका हस्बैंड ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि तभी ये अपने आप को सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर बेटा ईच अदर डिपेंडेड होते हैं। सिम्बायोटिक का मीन्स तो यही था ना, विदाउट ईच अदर ये अपने आप को लाइफ को सरवाइव नहीं कर पाते, क्योंकि ये अब दूसरे से न्यूट्रिशन लेंगे और दूसरा इनसे कोई ना कोई अपनी एक्टिविटी करेगा जिससे उनको न्यूट्रिशन मिलेगा। तो बेटा एनावीना और नॉस्टॉक जो स्पीसीज हैं ये क्या हैं आप लोगों के, एक तो एजोला, ये क्या है, फर्न टेरिडोफाइट है उनकी लीव्स में, और एक आपके साइकस जो जिम्नोस्पर्म है, साइकस जो एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है उसकी कोलोरॉइड जो रूट्स होती हैं उनके अंदर ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करते हैं। यानी एनावीना नॉस्टॉक जो VGA हैं ये एजोला और साइकस के अंदर सिम्बायोटिक रिलेशन दिखाएंगे, यानी ये अपनी लाइफ को इनके ऊपर सरवाइव करते हैं और ये इनके ऊपर करते हैं। तो भाई ये हस्बैंड थे तो ये वाइफ मिल गई इनकी, ये वाइफ थी तो हस्बैंड मिल गए। अब जब दोनों मिल गए तो फिर थोड़ा सा तसल्ली मिलेगी, हमें रिलैक्स महसूस होगा, भाई दोनों का मिलन हो गया। कई बार क्या होता है जब हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो जाती है ना, तो हस्बैंड भी भाग सकता है, ज़माना बदल गया, वाइफ भी चली जाती है। आजकल तो हस्बैंड भी गुस्सा हो जाते हैं, है ना, वाइफ को मनाना पड़ता है। पहले के ज़माने वाइफ गुस्सा होती थी, हस्बैंड को मनाना पड़ता। आजकल तो दोनों ही हम किसी से कम नहीं कंडीशन में चलते हैं। तो वही बात हम लोग यहाँ करें बेटा, तो ये याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए आपको मैं याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। एनावीना नॉस्टॉक जो VGA हैं, ये एजोला फर्न जो लीफ, क्योंकि 12th में भी काम आएगा, क्योंकि आप लोगों के 12th में भी काम आने वाला बेटा। यदि हम लोग पूरा आपके एक ओवरऑल ब्लूप्रिंट इस चैप्टर की देखें तो इस चैप्टर का मेजर कंट्रीब्यूशन 12th में ही है। Biological classification chapter is the mostly belong with the 12th, so it is the most important chapter.
क्योंकि इसका 12th के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, कहीं ना कहीं हर टॉपिक 12th के साथ बहुत अच्छे से बिलोंग कर रहा है। तो आपको भी बहुत अच्छे से इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना है, पकड़ बहुत मजबूत करनी है बेटा सक्सेस होने के लिए। क्लियर। आगे बेटा देखें कि फ्री लिविंग है, क्या है, फ्री लिविंग है, मेरी मर्जी। फ्री लिविंग का मतलब तो ये मेरी मर्जी, अकेला डिपेंड हूँ या दूसरे पे डिपेंड हूँ, तुम्हें क्या मतलब। यहाँ तो था एक दूसरे के ऊपर डिपेंड, ये वाइफ थी तो हस्बैंड ढूंढना पड़ा, ये हस्बैंड थी तो वाइफ ढूंढनी पड़ी, लेकिन यहाँ किसी को ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, क्योंकि ये फ्री लिविंग है। अपनी लाइफ को खुद सरवाइव कर लेते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। हाँ, सरवाइव कर सकते हैं उसके ऊपर रहकर, लेकिन वो दूसरा उसके ऊपर डिपेंड नहीं है कि मिलेगा तभी काम चलेगा, बिगर मिले भी काम चला लेते हैं। तो ओलोसीरा और ओसिलोटेरिया जो है ये राइस जो होते हैं बेटा, उनकी जो फील्ड होते हैं, राइस के फील्ड के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये इनको जो ओलोसीरा और ओसिलोटेरिया जो फ्री लिविंग है, इनको जो प्यार हुआ है वो राइस से हुआ है। दोनों को किससे प्यार हो गया, राइस से प्यार होगा। ये राइस के फील्ड के अंदर, राइस के फील्ड के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। क्लियर। और व्हाट इज द नाइट्रोजन फिक्सेशन? तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का नाइट्रेट कंपाउंड के अंदर या नाइट्रोजिनस कंपाउंड के अंदर कन्वर्टेशन प्रोसेस इज द नाउन एज द नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन असेमिलेशन। क्लियर। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अपन लोगों ने डिस्कस किए थे ना, तो वो आपको याद रखने हैं। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं, तो वीजीए का भी रोल होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ये समझ में आएगा आपको 12th में, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में तो हम लोग अभी नहीं जा सकते इसके। आगे हम लोग बेटा कह रहे हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, सॉरी नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो प्रोसेस है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की एबिलिटी होती है बेटा वीजीए के अंदर, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर। और ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ वेजिटेटिव सेल, लार्ज साइज की सेल प्रेजेंट होती है। इट इज नाउन एज द हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट, इट इज नाउन एज द हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट होती है, एक लार्ज साइज की सेल प्रेजेंट होती है हेटेरोसिस्ट। और हेटेरोसिस्ट के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्या होती है बेटा, एबिलिटी होती है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देता है, और इसकी जो डिस्कवरी की थी वो एच सल नामक साइंटिस्ट ने की थी। एच सल नामक साइंटिस्ट ने इसको क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था। किसके अंदर, वीजीए के अंदर। किसको किया था, हेटेरोसिस्ट को। व्हाट इज द हेटेरोसिस्ट? हेटेरोसिस्ट इज द लार्ज साइज वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट इन द वीजीए। क्लियर। तो ये आप लोगों को बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट याद रखना है। आगे हम लोग नेक्स्ट वीजी के अंदर जो डिस्कशन करने वाले हैं वो आप लोगों के एक कंसेप्ट बेटा, जब आप लोग एनसीईआरटी रीड कर रहे होंगे तो वहाँ पर एक माइनर लाइन दी हुई है, वाटर वॉल्यूम। वाटर वॉल्यूम्स पॉल्यूटेड वाटर। क्लियर। एक इससे पहले भी जब हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, कुछ बच्चों के प्रॉब्लम्स आई थी, तो वो प्रॉब्लम्स यहाँ बेटा सॉल्व आउट हो रही होंगी, देखना आप लोग। तो वाटर वॉल्यूम्स क्या है, व्हाट इज़ द वाटर वॉल्यूम्स? तो वाटर वॉल्यूम क्या है कि जो वीजीए होती है बेटा, क्योंकि ये मोस्टली कैसी होती है, जो वीजीए हैं ये वीजीए मोस्टली कैसी होती हैं, एक्वेटिक, यानी कहाँ सर्वाइव करेगी, एक्वेटिक जोन पे करती है। इनके अंदर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। एक्सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फास्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सो ये फास्टली ग्रो करती है। क्यों होती है, 12th के अंदर क्लियर करोगे ये फास्टली मेथड कैसे है। तो फास्टली ग्रो करती है बेटा, क्योंकि यूनिपेरेंटल होती है ना, मैं बता देता हूँ सिंप्लीफाई, तो यूनिपेरेंटल होती है, कहीं सोचोगे सर पे नहीं आता होगा, है ना। तो यूनिपेरेंटल होती है। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि
जो आप लोगों के VGA हैं ये फास्टली ग्रो करेगी, जिससे पूरा का पूरा जो एक्वेटिक जोन है बेटा आप लोगों के, ये एक्वेटिक जोन क्या होगा आप लोगों के इस ब्लू ग्रीन एल्गी से कवर्ड हो जाएगा। ये ब्लू ग्रीन एल्गी ने इसको पूरे जोन को क्या कर लिया, इस तरह से अपर जोन को क्या कर लिया, कवर्ड कर लिया। और इस एक्वेटिक जोन के अंदर कुछ स्मॉल साइज की माइक्रोब्स भी अपने आप को सर्वाइव करते हैं, जैसे स्मॉल साइज की फिश वगैरह, इंसेक्ट वगैरह अपने आप को सर्वाइव करते हैं। जब यहाँ इसकी नंबर फास्ट ग्रो करेंगे तो पूरा का पूरा एक्वेटिक जोन इस BGA से कवर्ड हो जाता है, जिससे यहाँ पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है। ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज होगा तो यहाँ सर्वाइव होने वाले जो माइक्रोब्स हैं उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। जब डेथ हो जाएगी तो ये जो वाटर है ये टॉक्सिक हो जाएगा, पॉल्यूटेंट हो जाएगा। यदि इसका यूज हम लोग एग्रीकल्चर फील्ड में करेंगे तो वहाँ प्रोडक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। इसका यूटिलाइजेशन अपन लोग यदि ड्रिंकिंग वाटर के फॉर्म में करेंगे, एनिमल करेंगे, तो उसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज हो जाएंगी। सो इट इज द पॉल्यूटेंट। क्लियर, कंफर्म हो गया। तो इट इज दिस कंसेप्ट इज नाउन एज वाटर वॉल्यूम। ये कंसेप्ट, ये फिनोमिना इज नाउन एज वाटर वॉल्यूम। कंफर्म, प्रॉमिस कर लिया अपने आप से, प्रॉमिस करते रहना अपने आप से, है ना बेटा। कमिट नहीं करोगे नीट में सक्सेस नहीं होगे। कमिट करना है कि आप लोगों को अपनी एग्ज़ाम को, नीट की एग्ज़ाम को क्रैक करना है, हाई रैंक के साथ क्रैक करना है, 100 के अंदर लाके अपने आप में दम लेना है। कन्फर्म। चलो बेटा एक कंसेप्ट और करा देते हैं, मन नहीं मानता। चलो, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ब्लू ग्रीन एल्गी के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बेटा बात करते हैं। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में क्या बात करें सर, तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हम लोग बेटा प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में इसका रोल है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में पार्टिसिपेट होता है। एनिमल मैन्यूर के फॉर्म में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट यदि हम लोग बेटा बात करते हैं तो आगे इसके कंसेप्ट की बायो फर्टिलाइज़र में भी ये यूज होता है। बायो फर्टिलाइज़र के फॉर्म में भी इसका यूटिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट देखें तो ये आप लोगों के प्रोटीन सोर्स के फॉर्म में देखा था ना स्पाइरुलिना, तो प्रोटीन सोर्स के फॉर्म में यानी SCP सिंगल सेल प्रोटीन के प्रोडक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। ये मेजर इसकी क्या है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। हार्मफुल की बात करें तो मोस्टली क्या है, यूजफुल है बेटा। हार्मफुल में यदि हम लोगों को मेंशन करना है तो वो वाटर वॉल्यूम वाली कंसेप्ट को हम लोग मेंशन कर सकते हैं। कंफर्म। चलो बेटा, तो इस तरह से आप लोगों ने VGA के अंदर टुडे जो हम लोगों ने टॉपिक VGA स्टार्ट किया था वो हम लोगों ने डिफरेंट कंसेप्टों के थ्रू उस टॉपिक को आज फिनिश किया है। आई होप कि ये टॉपिक आप लोगों के क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, गुड बाय।